नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में जानेंगे, पित्त बॉडी टाइप के बारे में जानेंगे। पित्त प्रकृति के लोग दिखने में कैसे होते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बारे में जानेंगे। उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका मेंटल स्टेट कैसा होता है, किस नेचर के होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं, ये जानेंगे। तो जो पित्त प्रकृति है वो पित्त दोष की डोमिनेंस की वजह से जो है बनती है, और जो पित्त दोष है वो अग्नि महाभूत की जो है अधिकता से बना हुआ है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो पित्त के गुण होते हैं उनके प्रभाव से जो है पित्त प्रकृति के लक्षण या पित्त प्रकृति के लोगों में वैसे ही फीचर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो पित्त के क्या गुण हैं? आचार्य चरक ने चरक संहिता में कहा है कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव ममलम सरम कटु विपरीत गुणे पितम द्रव्य राशि प्रशाम्यति। तो सबसे पहला गुण सस्नेह, फिर उष्ण, उष्ण का मतलब गरम, तीक्ष्ण का मतलब तेज। सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव ममलम, तो द्रव का मतलब होता है कि तरल स्वभाव का, अमल का मतलब खट्टा, फिर सर, सर कहा है, सर का मतलब जो है वो फैलने वाला जो होता है उसे हम सर कहते हैं, और कटु का मतलब कड़वा। तो इन गुणों के कारण जो हैं पित्त प्रकृति के लोगों में जो हैं ऐसे ही लक्षण या ऐसे ही फीचर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो सबसे पहले पित्त प्रकृति का बॉडी स्ट्रक्चर या फिजिकल अपीयरेंस या वो देखने में कैसे होते हैं। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो मीडियम बिल्ड के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। उनका शरीर जो है वो गठीला होता है और उनकी हाइट भी जो है वो मीडियम होती है। उनके कम्प्लेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा लालिमा लिए हुए उनका जो है त्वचा का रंग होता है, रेडिश कम्प्लेक्शन के वो लोग होते हैं। उसके बाद हम बात करें उनकी स्किन की, तो उनकी स्किन जो है वो बड़ी सॉफ्ट होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये लोग जो होते हैं कोमल और स्वच्छ जो हैं होते हैं, इनके अंग जो हैं कोमल और स्वच्छ होते हैं। अब उष्ण गुण के कारण जो होता है पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उन्हें गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वो गर्मी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते जो हैं। तो जिन लोगों को गर्मी पसंद नहीं है आप जान जाइए कि वो पित्त प्रकृति के लोग हैं। इनको गर्मी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप इनके शरीर को छुएंगे तो इनका शरीर भी जो है, इनका त्वचा भी जो है वो आपको गर्म लगती है दूसरों के कंपैरेटिव। सर्दी का मौसम इन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो धूप में निकलना, गर्म जगह पे रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसके बाद जो है इनके शरीर पर कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं। इनका जो चेहरा होता है इस पर जो है झाइयाँ हम कहते हैं, ये बड़ी जल्दी आ जाती हैं उम्र के साथ। इनके शरीर पे बहुत सारे तिल होते हैं, चेहरे पर फ्रेकल्स होते हैं या मसे भी जो हैं वो पाए जाते हैं। इनके चेहरे पर जो हैं झुर्रियाँ बड़ी जल्दी आ जाती हैं। इनके बाल जो हैं पित्त के गुणों की वजह से जो हैं सफ़ेद बड़ी जल्दी हो जाते हैं। इनके बाल जो हैं बड़ी जल्दी झड़ते भी हैं। इसकी वजह से इनके दाढ़ी के, मूंछ के, सिर के बाल जो हैं वो पतले होते हैं और कम होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि ये लोग बड़ी जल्दी गंजे हो जाते हैं, गंजापन बड़ी जल्दी आ जाता है। पित्त के गुणों की वजह से इनके शरीर में दुर्गंध, एक अलग किस्म की दुर्गंध जो है पैदा होती है, एक अलग ही गंध आती है। अब इनके लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो जैसे बताया कि गर्म स्वभाव के होते हैं, गर्मी इन्हें नहीं पसंद है। इन्हें ठंडी चीज़ें जो हैं, ठंडी जगह पर रहना जो है वो पसंद होता है। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा छटपटाते हुए नज़र आएंगे, सर्दियों में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इन्हें अपना मीठी चीज़ें खाना जो है बहुत ही पसंद है। मीठी चीज़ें जो हैं बड़ी मज़े से खाते हैं, ठंडी चीज़ें बहुत मज़े से खाते हैं। इनका जो डाइजेशन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं इनको भूख और प्यास जो है वो बड़ी जल्दी लगती है, बार बार लगती है, तो बार बार खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं। इनके शरीर में पसीना ज़्यादा पैदा होता है जिसकी वजह से दुर्गंध भी आती है। मल और मूत्र भी इनके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर हम इनका पल्स देखें तो इनकी पल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर इनकी नींद की हम बात करें तो नींद इनकी बहुत ठीक ठाक होती है।
इतनी आसानी से नहीं टूटती, अच्छी नींद लेने वाले होते हैं। अब आते हैं कि कम्युनिकेशन पे, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इनका जो बोल होता है, स्वर जो होता है वो ऊंचा होता है, अच्छे से खुल के बोलने वाले होते हैं, बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं और पैशन के साथ जो है बोलते हैं। ये लोग जो होते हैं वाक कला में माहिर होते हैं, बोलने की कला में जो है माहिर होते हैं, वक्ता होते हैं। कोई भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, कोई भी वाद विवाद हो रहा होता है, वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं इनके मेंटल स्टेट के बारे में कि मेंटल स्टेट कैसा होता है। आयुर्वेद में कहा कि ऐसे लोग जो हैं, पित्त प्रकृति के लोग बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, मेधावी होते हैं, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपना इनका माइंड बहुत शार्प होता है, एम्बिशियस होते हैं ये लोग, फोकस्ड होते हैं, बड़ा फोकस करके कोई भी काम करते हैं, अपना लाइफ को लेके अपनी बड़ी पैशनेट होते हैं ये अपना, और हर एक काम इनको बड़ी परफेक्शन से करने की आदत होती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग। कहते हैं कि कोई भी काम करें हम बड़ी परफेक्शन से करें, अच्छे से करें। अगर हम इनकी अब नेचर की बात करें, कैसा होता है पित्त प्रकृति के लोगों का नेचर, तो ये लोग जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुले स्वभाव के होते हैं। और अगर हम देखें तो ये लोग बड़े उत्साही होते हैं, इनमें एनर्जी लेवल्स बड़े अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंस जो होता है लेवल वो बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वासी हम कहते हैं कि ये होते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक चीज़ में, हर एक काम में ये हमेशा लीड करने की कोशिश करते हैं। बाय नेचर ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्रतिस्पर्धा जैसे हम कहते हैं हिंदी में, वो बहुत पसंद है ना। कॉम्पिटिटिव जितने भी अपना स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, डिबेट्स होते हैं, तो ये इनको बहुत पसंद है, बड़े ही चैलेंजिंग नेचर के होते हैं। आयुर्वेद में कहा है, आचार्य चरक कहते हैं कि ये लोग पराक्रमी होते हैं, डरते नहीं हैं, बड़े अपना गुस्सा जो है इनको बहुत ज़्यादा आता है ना। हाइपर एक्टिव होते हैं, प्राउडी भी होते हैं ये लोग, अभिमानी होते हैं, बहुत अभिमान होता है इनको अपने जो काम करते हैं अपने आप पर, उस पर। तो ये पित्त प्रकृति के जो हैं लोग, उनके गुण हैं। अब चरक संहिता में आचार्य चरक जो हैं इन सब गुणों को समअप करते हुए क्या कहते हैं कि पित्त प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वो मध्य बल के होते हैं, मध्य आयु के होते हैं, मध्य ज्ञान विज्ञान संपन्न होते हैं, मध्य कोटि के धनी होते हैं, है ना। ये लोग जो हैं अपना फाइनेंस को, मनी मैटर्स को बड़े अच्छे से संभालते हैं, लेकिन ये मीडियोकर होते हैं और मध्य साधन वाले होते हैं। वात प्रकृति जो हमने बताई थी, वात प्रकृति के लोगों से ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं, है ना। हर एक चीज़ में जो हैं, बल में, आयु में, ज्ञान विज्ञान में आचार्य चरक कहते हैं, है ना, धन के मामले में अपना, और सभी साधनों के मामले में, है ना। तो ये सभी जो थे पित्त प्रकृति के लोगों के गुण थे। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और पित्त प्रकृति के बारे में जानने के लिए और दूसरी प्रकृतियों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और मुझे देखते रहिए, फिर नई किसी विषय के साथ प्रकृति से जुड़े हुए आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।